Hello everyone, welcome to another video of vocab series. I have already given you a series of 800 idioms and phrases. In the next step, we are going to cover 100 phrasal verbs. As I have already told you, these are very important. These are only 100 and these are very important. You cannot ignore these. And due to lack of knowledge related to these phrasal verbs, generally you make some mistakes in close test or common error questions. After completing this series, I can assure you, you are going to solve those questions very easily. This is going to be very helpful. So stay with me from the first phrasal verb to the 100th, and I have given you this PDF on my Telegram channel, English by the Best Pandey. Right? The Telegram channel name is English by the Best Pandey. Join this channel if you have not. Join this channel and you will find the PDF, and there is also a discussion group where you can discuss your problems directly with me, and there are many other students like you who are preparing for the same exam. So that will be great for the exam oriented environment, right? So today we are going to cover next 10 phrasal verbs. So our first phrasal verb for today is breakout. What is breakout? देखो, ब्रेकआउट करने का मतलब होता है स्टार्ट होना. जैसे मान लो कि कहीं पर आग लग गई या फिर कहीं पर जंग छिड़ गई, ठीक है. द वार ब्रोक आउट, इसका मतलब क्या है? वार स्टार्ट हो गई, वार शुरू हो गई, ठीक है. और आग लग गई, द फायर ब्रोक आउट, इसका मतलब क्या है? फायर स्टार्ट हो गई या फिर फायर स्प्रेड हो गई. तो इस सेंस में ये आता है, राइट. तो ब्रेकआउट होना किसी चीज का, किसी भयानक चीज का, किसी खतरनाक चीज का स्टार्ट हो जाना अचानक से, ये होता है ब्रेकआउट. कोई पैंडेमिक ब्रेकआउट हो सकती है ना. ये है द वर्ल्ड वार वन ब्रोक आउट इन 1914. द कोविड-19 पैंडेमिक एपिडेमिक ब्रोक आउट इन चाइना, है ना. ओके. ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू होता है सफलता. इफ यू ब्रेक थ्रू द डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या है? आप डिफिकल्टीज से निकल करके सफलतापूर्वक बाहर आ गए, राइट. आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आई गॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू, है ना. एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिला व्हेन आई क्लियर द एग्जाम. मैंने जब एग्जाम क्लियर कर लिया तो मुझे एक बड़ी सफलता मिली, ठीक है. इस तरीके से है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ जल्दी से, जो कल हमने पढ़ा था वो. देखो, कल पढ़ा था आपने अकाउंट फॉर. व्हाट इज अकाउंट फॉर? अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है आंसरेबल होना, एक होता है कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण बनना, राइट. जैसे कहते हो कि और एक्सप्लेन करना भी होता है ना. मैंने ये तीनों बताया था. एक्सप्लेन करना मतलब क्या? कोई गलती किया आपने तो हाउ विल यू अकाउंट फॉर दैट मिस्टेक, है ना. तो कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे. अब बात करते हैं आस्क फॉर और आस्क आफ्टर. क्या होता है? आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, आस्क आफ्टर मतलब होता है हालचाल लेना. बैक आउट करना क्या होता है? अपने वादे से मुकर जाना, पीछे हट जाना. बियर अवे क्या होता है? बियर अवे मतलब जीतना होता है. ही बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, इसका मतलब फर्स्ट प्राइज जीता. बियर ऑन क्या होता है? और बियर अपॉन क्या होता है? ये दोनों सेम ही चीज है, बियर ऑन और बियर अपॉन. तो बियर ऑन का मतलब होता है इफ योर स्टेटमेंट बियर्स ऑन द एविडेंस, इसका मतलब क्या है कि जो, या ऐसे कह सकते हो इफ द एविडेंस बियर्स ऑन योर स्टेटमेंट इट मीन्स यू आर सेइंग ट्रू, ठीक है. आप सच बोल रहे हो, यू आर सेइंग द ट्रूथ. तो अगर आपका जो, अगर एविडेंस जो है आपके स्टेटमेंट को बियर ऑन करता है या बियर अपॉन करता है, मतलब कि जो साक्ष्य है और जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनमें सामंजस्य है, राइट. जो साक्ष्य है वो कोरोबोरेट करता है, मतलब कि वो प्रूव करता है, वो प्रूव करता है उस चीज को जो आप कह रहे थे ना. साक्ष्य उस चीज को प्रूव करता है, ये होता है बियर ऑन. और विद क्या होता है? बियर विद क्या होता है? बियर विद मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, राइट. ये होता है टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना. ओके. नेक्स्ट है ब्लो आउट. ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, है ना. और ब्लो अप क्या होता है? एक्सप्लोड करना. कोई चीज ब्लो आउट होती है, ब्लो अप होती है, इसका मतलब क्या होती है? एक्सप्लोड कर जाती है, ठीक है. जैसे बम वगैरह एक्सप्लोड कर सकता है. ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब होता है इमोशनल. जैसे ब्रेक डाउन हो गया, इसका मतलब क्या है? इमोशनली आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को, बहुत तेजी से रोने लग गए, तो दैट इज ब्रेक डाउन. और ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू होता है कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है, कहीं पर फोर्सली एंटर कर जाना. ओके.
ठीक है, ये कल के थे, आई होप ये रिवाइज हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट क्या होता है, कल मैंने एग्जाम्पल सहित अच्छे से कल बताया था। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है। जैसे ही ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मंगल पांडे ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन 1857, मतलब उन्होंने 1857 में एक रेवोल्यूशन ला दिया, है ना, ये चीज होता है। यूएन ब्रॉट अबाउट अ ट्रीटी, मतलब यूएन ने क्या किया, एक ट्रीटी करवाया, है ना, एक ट्रीटी को जो है उन्होंने, दे कॉज टू हैपन, दे कॉज टू हैपन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ब्रिंग अप क्या होता है, ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, रियर, है ना, और रेज, टू रियर, रियर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, रेज का मतलब भी वही होता है ना। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, मतलब मैं पैदा हुआ और मेरा पालन पोषण कहाँ पर हुआ, यूपी में। इस तरीके से एग्जाम्पल्स बनाना है। ओके, 11th टू कहाँ तक कवर करने वाले हैं आज हम, 20, राइट। कॉल फॉर क्या होता है, किसी चीज के लिए अगर देखो, इफ समथिंग इज कॉल्ड फॉर, इसका मतलब दैट इज नेसेसरी, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, ठीक है। कॉल्ड फॉर मतलब क्या, नेसेसरी, और कॉल फॉर मतलब होता है रिक्वायर, ठीक है, वही होता है नेसेसरी या रिक्वायर। इफ समथिंग इज कॉल्ड फॉर, इसका मतलब वो चीज, जैसे टू क्लियर एसएससी सीजीएल कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड फॉर, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, राइट, इट इज कॉल्ड फॉर। कॉल ऑफ क्या होता है, स्थगित करना, सस्पेंड करना। ओके, और क्या होता है इसका और क्या एक मतलब होता है, मतलब नहीं होता है इसका, सिनोनिम कह सकते हो, डिफर, है ना, डिफरमेंट होता है, राइट। टू डिफर होता है वर्ब है ना, तो टू डिफर बोलो, इसका सिनोनिम मतलब होता है टालना। द सेशन वाज कॉल्ड ऑफ टिल द नेक्स्ट मंथ, मतलब सेशन को अगले महीने तक कॉल ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कॉल अप क्या होता है, किसी को टेलीफोन करना, किसी को कॉल करना, दैट इज कॉल अप, ठीक है। आई कॉल्ड अप हिम बट ही डिडंट रिसीव माई कॉल, है ना। आई कॉल्ड माई फ्रेंड अप टू कंग्रेचुलेट हिम, मतलब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मतलब फोन किया उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए, राइट। देखो कंग्रेचुलेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पहले कभी भी प्रीपोजिशन मत लगाना, टू कंग्रेचुलेट टू हिम ऐसे मत करना, राइट। कंग्रेचुलेट हिम, हाँ, ऑन हिज सक्सेस, ये आप कह सकते हो, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें, कैरी अवे बाई। तो इफ यू आर कैरीड अवे बाई सम इमोशन, इसका मतलब क्या है, वो इमोशन में आप बह गए, कैरी अवे हो गए, राइट। इसका मतलब अपना कंट्रोल आपने खो दिया खुद पर। हियरिंग अबाउट हिज आईएएस रिजल्ट, अपनी आईएएस रिजल्ट के बारे में सुनकर ही वॉज कैरीड अवे बाय जॉय, है ना, वो खुशी के मारे कैरी अवे हो गया, मतलब खुशी से बह गया खुशी में। कैरी आउट क्या होता है, कैरी अवे आउट होता है संचालित करना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। इफ यू प्लान समथिंग, planning is, no doubt planning is important, but the execution is more important, ठीक है। तो you have to execute that, you have to carry out that plan, right। तो carry out का मतलब क्या होता है, संचालित करना या उस चीज को एग्जीक्यूट करना, रियलिटी में उस चीज को ग्राउंड पर ले आना, रियलाइज करना। रियलाइज करना भी वही होता है ना, रियलाइज करना मतलब जो चीज है उसको जमीन पर उतारना। इंडियन आर्मी कैरिड आउट एन ऑपरेशन, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कैरी आउट किया टू हंट द टेररिस्ट, है ना, टेररिस्ट को हंट करने के लिए, टेररिस्ट को मारने के लिए। आई होप आपको समझ में आए हैं। और आज के फ्रेजल वर्ब क्या क्या थे, देखो आज के फ्रेजल वर्ब थे, जल्दी से रिवाइज कर लो। ब्रेक आउट था, ब्रेक थ्रू था, ओके, मैं यहां पर लिखता हूं, कहीं पर मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ब्रेक आउट था, ब्रेक थ्रू था, राइट, पहली बात। दूसरी बात क्या था, हाँ, ब्रिंग को लेकर के था, तो ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग अप। और तीसरा क्या था, कॉल फॉर, कॉल ऑफ और कॉल अप। कॉल फॉर, कॉल अप, और क्या था एक, कॉल ऑफ। फिर चौथा कैरी अवे बाई और कैरी आउट, है ना, कैरी को लेकर के दो था, कैरी अवे बाई और कैरी अवे, कैरी आउट, राइट। तो देखो इनको समझ गया ना। ब्रेक आउट क्या था, स्टार्ट होना किसी चीज का, ब्रेक थ्रू क्या था, सफल होना, ब्रिंग अबाउट होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज को करवा देना, और ब्रिंग अप क्या होता है, पालन पोषण होना, रियर, रेज, और कॉल फॉर क्या होता है, डिमांड,
और कॉल फॉर, इफ समथिंग इज कॉल्ड फॉर, इसका मतलब वो चीज़ नेसेसरी है, जरूरी है। और कॉल अप क्या होता है? कॉल अप होता है टेलीफोन पर कॉल करना। कॉल ऑफ क्या होता है? सस्पेंड करना, डिफर करना, स्थगित करना। कैरी अवे बाय मतलब क्या होता है? भावनाओं में बह जाना, टू लूज कंट्रोल। और कैरी आउट क्या होता है? संचालित करना, एग्जीक्यूट करना, राइट। तो इनको लेकर के आई होप आप एग्जांपल्स बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। डिस्कशन ग्रुप पर जरूर शेयर करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ओके। तो टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता हो तो देख लेना, स्पेलिंग दिव्येश पांडे की DIVYESH है, पांडे, ओके। तो ये वोकैब सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने एडियम्स कराए हैं, फ्रेजल वर्ब्स करा रहा हूँ, वन वर्ड कराऊंगा, सिनोनिम एंटोनिम करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। बस बने रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। चलो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, कैसा रिव्यू देना अपना कि वीडियोज कैसी लग रही हैं, ठीक है। चलो इनका एग्जाम्पल जरूर बनाना, आप लोग एग्जाम्पल बना करके शेयर करना। आज का ये होमवर्क है। थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।